Hello everyone, welcome to Learner B. I am शिवानी चौहान. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं 11.2. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करना है, ये हम देख चुके हैं. अब हम ना क्वेश्चन वाइज देखते चलेंगे कि कौन कौन से लॉज कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8. तो इसमें जो हमारा लॉ यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कि सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है, बेस सेम है. ये जो 3 होता है इसको हम बेस बोलते हैं, इसकी जो पावर होती है. अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है. तो हम लोगों के पास क्या आ रहा है कि अगर a की पावर m है और फिर उसके बाद a की पावर n है ना, इस तरह से है, तो a की पावर हो जाती है m प्लस n. तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है. तो 8 प्लस 2 10 और प्लस 4 14. तो 3 की पावर 14. हम लोगों को किस में लिखना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना था, आगे सॉल्व नहीं करना था. तो 3 की पावर 14 हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का. नेक्स्ट है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10. तो बेस सेम है, तो अगर ऐसा होता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो डिवाइड आ गया ना, तो पावर्स जो होती हैं ना वो माइनस हो जाती हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 15 माइनस 10, यानी कि हमारे पास आएगा 6 की पावर 5. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 5. थर्ड पार्ट है हमारा a की पावर 3 और a की पावर 2. तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, सिंपली पावर्स ऐड हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा a की पावर 5. फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आप लोगों का यही वाला रूल लगा है. फोर्थ पार्ट है 7 7x इंटू 7 2. तो ये क्या हो जाएगा, 7 कॉमन है तो x प्लस 2. अब इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता है. रूल कौन सा लगा है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. यही रूल हमारा लग रहा है बार बार. फिफ्थ पार्ट है, देखो 5 की पावर 2 और फिर एक और पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. तो हम लोगों का रूल होता है कि भाई अगर ऐसा हो a की पावर m और फिर n हो, तो हमारी ये दोनों जो पावर्स होती हैं ना ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो हमारा हो जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा यहाँ पर. तो हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6. तो 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. अब दोनों के दोनों सेम हैं तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है. तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं पावर्स. तो अब आ जाएगा 5 की पावर है 6 माइनस 3, यानी कि ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 3. नेक्स्ट है 6 पार्ट हो गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5. अब देखो बेस बिल्कुल अलग है, तो हमारे पास बनता है अगर a की पावर m है, ठीक है, और दूसरा वाला अलग है, दूसरा वाला b है, बट हमारे पास पावर सेम ही आ रही है दोनों की. तो हमारा ऐसे लिखा जाएगा कि a इंटू बी और पावर हम लोग ऐसे कॉमन करके लिख देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 5, यानी कि 10 की पावर 5, क्योंकि 5 इंटू 2 होता है 10. सेवेंथ पार्ट है हमारा a की पावर 4 और b की पावर 4. तो मल्टीप्लाई में है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एक साथ लिख देंगे, ए बी की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे ऐसे कॉमन हो जाती हैं जैसे हमने इससे पहले किया था. एट्थ जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं 3 की पावर 4 और फिर उसके बाद एक और ऊपर पावर
3 आ गई। तो पावर जो होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरीके के केस में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 9th पार्ट जो है वो है 2 की पावर 20 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कॉमन है 2, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी और बाहर 2 की पावर 3 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 5 है ना, 20 माइनस 15 इंटू 2 की पावर 3। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 हमारा आंसर बन जाएगा। ये देखो इसमें क्या हुआ था, क्योंकि ब्रैकेट था ना तो इसलिए हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो डिवाइड था तो हमारी पावर माइनस हो जाएंगी और फिर ब्रैकेट खोल के, क्योंकि मल्टीप्लाई है अब दोनों में तो पावर ऐड होंगी। लास्ट पार्ट है 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। तो सिंपली हम लोग क्योंकि बेस सेम है तो 8 की पावर t माइनस 2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे पार्ट्स देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व नहीं करना, पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ देना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू 32। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि सारी की सारी चीज़ों को पावर की फॉर्म में लिखना है। अब आपको एक चीज़ ना याद हो जानी चाहिए कि 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 और 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। 32 कैसे आता है, 32 आता है हमारा कैसे, ये भी आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 32 आता है हमारा ऐसे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 2 32। यानी कि 32 कैसे बना, जब 2 की पावर आपने 5 रखी ना तो 32 बन गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 4 की जगह 2 की पावर 2। 2 की पावर यहाँ पे 1 है और 32 को क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा था 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब ये आगे भी सॉल्व करना है क्योंकि अभी डिवीजन में आ रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनकी जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 और 2 5 आ जाएगा। अब नीचे भी 2 है तो नीचे वाली पावर भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 + 5 यानी कि हो जाएगा 6, है ना। और ऊपर 3 की पावर 4 है। अभी और भी आगे सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 ये ना डिवाइड में है और ये 3 की पावर 4 तो अलग है ना, डिवाइड में है, बट इससे कुछ लेना देना है नहीं, इसका सेम नहीं है, क्योंकि अब डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 2 की पावर 5 माइनस 6 हो जाएगी, है ना। 5 माइनस 6 क्या होता है, माइनस का 1। तो 2 की पावर माइनस का 1 इंटू 3 की पावर 4, ये हमारा आंसर आएगा इसका। अब आप लोगों को दोबारा से समझा देती हूँ, क्योंकि 4 है यहाँ पर तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 32 है तो 2 की पावर 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 की पावर 3 थी और 2 की पावर 2 थी, तो 3 + 2 5, तो 2 की पावर 5 लिख दी। नीचे 1 + 5 तो 2 की पावर 6 लिख दी, है ना। अब क्या करना है, क्योंकि डिवाइड में थे तो पावर माइनस हो जाएंगे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 5 की पावर 2 ब्रैकेट में 3, 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो
देखो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि ब्रैकेट के अंदर पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यानी कि ये हो जाएगा 6 इंटू 5 की पावर 4, और ये डिवाइड में है 5 की पावर 7। पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो, क्योंकि 5 5 है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 6 + 4 हो जाएगा 10। अब पावर डिवाइड में आ गई है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 10 - 7 3 हो जाएगा। तो हम लोगों को ना बेसिकली पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं वही की वही अप्लाई करती चलनी है। 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, इसको कैसे करेंगे? अब आप 25 को क्या लिख सकते हो? 25 को आप ऐसे करके लिख सकते हो 5 है ना इंटू 5 लिख सकते हो ना, 5 इंटू 5 फिर 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब क्योंकि 2 5 हैं तो यानी कि 5 की पावर 2 है ना, और हमारे पास ऐसे करके आ जाएगा। तो 4 अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8 और डिवाइड 5 की पावर 3। तो अब क्योंकि डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 3 आ जाएगा 5, तो 5 की पावर 5 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 25 की जगह 5 5 क्यों करा? क्योंकि हमें ना बेस सेम करना होता है, तो इसलिए 25 होता है 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 2 बार है और बाहर पावर 4 है, तो फिर पावर से मल्टीप्लाई हो गई और हमने सोल्यूशन कर दिया आगे का। फोर्थ है देखो पार्ट, 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 की पावर 3। अब 3 है, 7 है और 11 है, ठीक है, ये तो सब सही रहेगा। अब आप 21 को क्या लिख सकते हो? 21 होता है 7 इंटू 3, क्योंकि हमें ना इसको सॉल्व करना है इसलिए हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये नीचे वाला पूरा का पूरा डिवाइड में है। आप ये समझो कि नीचे जो अपॉन में होता है ना, इसका मतलब होता है कि वो डिवाइड में है। ऐसे करके लिख दो, है ना। तो अब ये देखो ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये 3 से 3 ना पूरा का पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये प्लस का है हो जाएगा और ये माइनस, तो 1 - 1 0, तो 3 पूरा कट जाएगा। अब 7 2 है डिवाइडेड बाय 7 है, इसी तरीके से 11 8 है और डिवाइडेड बाय 11 3 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 7 की पावर 1, और 8 में से 3 माइनस होगा तो 11 की पावर 5 यहाँ पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो देखो 3 की पावर 7 तो एज इट इज़ रहेगा। अब नीचे 3 की दोनों के बेस 3 हैं और पावर है 4 और 3, तो यानी कि 4 और 3 ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 7। अब ये ना पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सेम टू सेम है तो आप काट दो। नेक्स्ट है देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। किसी भी नंबर के अगर ऊपर पावर 0 लगी है ना तो वो 1 होता है, मतलब a की पावर 0 यानी कि 1। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 लगाए तो उसकी किसी भी नंबर के ऊपर 0 लगाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 भी 1, 4 की पावर 0 भी 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3। सिंपल। 7th है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 0 यानी 1, 4 की पावर 0 यानी 1। अब ये सारे मल्टीप्लाई में हैं तो आंसर भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ठीक है। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो 1 + 1 2 और इंटू 1, दैट मीन्स 2।
नेक्स्ट देख लेते हैं नाइन्थ। सॉरी नाइन्थ पार्ट है ये, तो इसको हम नीचे देख लेते हैं। 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 और इंटू में a की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर और a की पावर में कन्वर्जन्स करेंगे। 2 की पावर 8 तो चलो ठीक है, 4 की पावर जो 3 है ना, इसको पहले हम लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 3, बाकी सब एज इट इज़ रख दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 और 3, है ना, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 नीचे, है ना, 3 2 जा 6। अब ये हो गया ऐसे, और ये ए वाले एक साथ रख दो आप। अब ज़रा देखो कि ये 2 की पावर 8 है और ये 2 की पावर 6 है, तो डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगे ना, है ना, पावर्स माइनस हो जाएंगी डिवाइड में है तो। ये डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, सिंपल। तो 2 की पावर 2 और a की पावर भी 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम कॉमन लिख के 2a की पावर 2, क्योंकि दोनों की कॉमन पावर है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा नाइन्थ पार्ट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट। a की पावर 5 a क्यूब इंटू a 8। तो देखो अपॉन में पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, a की पावर 2 इंटू a की पावर 8, तो ये हो गया a की पावर 10। नेक्स्ट है 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2, ठीक है। 4 की पावर 5 4 की पावर 5 काट दो सीधा, बिल्कुल कट जाएगा। अब a की पावर 8 है और b की पावर 3 है, नीचे a की पावर 5 है और b की पावर 2 है, तो a की पावर 8 माइनस 5 है ना, डिवाइड में एक जैसे, और ऊपर b की पावर 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 और ये हो जाएगा b की पावर 1, ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है 2 की पावर 3 इंटू 2 और ओवरऑल पावर 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 और बाहर 2, और 4 इंटू 2 8, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर हमारे पास हो जाएगी 8। तो ये हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।